श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सभी सुधीजनों को मोरो नमस्कार। मैं सुमनलता श्रीवास्तव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुवाद न होए तो कम से कम 80 भाषाओं में भय हैं और मूलक भाषाओं में खूब माने लखों से प्रवचन करी जाते हैं। मोरे मन में आई है कि भगवद गीता के श्लोकों को भावार्थ बुंदेली में कहो जाए, सो अपने तनक से ज्ञान के आश्रय बुंदेली में गीता को उल्था करके बाँच रही हूँ। एक बात जा कि अपनी बोली में बात मन में गहरे लो उतर जात है और दूसरी जा कि बुंदेली को प्रचार प्रसार सोई बराबर होत रहो चाहिए। पाठ आरंभ करने के पहले अपन सब जने इस श्लोक को पढ़ के जगत के आधार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान की आकृति बहुत शांत है। वे शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के भी ईश्वर हैं, पूरे जगत के आधार हैं। वे आकाश के समान सब जगह व्यापक हैं। उनको वर्ण नीले मेघों के समान है। उनके अंग अंग बहुत ही सुंदर और शुभ हैं। वे लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नयन कमल घाई हैं। उन्हें जोगी हरे ध्यान करके पा सकत हैं। जन्म मरण के भय को नाश करवे बारे और सकल लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करत हूँ। अब गीता को उल्था आरंभ करहूँ। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं जमा हो गई हैं। महाराजा धृतराष्ट्र दृष्टि से लाचार हैं, सो वे दिव्य दृष्टि वाले संजय से युद्ध को पूरों आंखों देखो हाल सुनत जा रहे हैं। सो आप उन्हें भी सुनो कि वे का जिज्ञासा कर रहे हैं और संजय का जवाब दे रहे हैं। जो ही गीता के पहले अध्याय को पहलो श्लोक है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे भय युद्ध की इच्छा बारे मोरे और पांडु के पुत्रों ने का करो सो बताओ। संजय बोले, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखो जो के व्यूह में सज चुकी थी। फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन जे वचन बोले, हे आचार्य देव, देखो द्रुपद के बेटा आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडु पुत्रों की जब बड़ी भारी सेना व्यूह रच के ठाड़ी कर दी है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों बारे युद्ध में भीम अर्जुन के घाई सूरवीर सात्विकी और विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और उन्हीं के जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी जमा हैं। हे ब्राह्मण देव, अपनी तरफी भी जौन जौन मुख मुख आए आप उनको भी जान लियो। सो आपके जानवे के लाने अपनी सेना के जौन जौन सेनापति आए मैं उन्हें सोई बताऊँ हूँ। एक तो आप और दद्दा भीष्म, करण और लड़ाई के जीतनहार कृपाचार और उन्हीं के घाई अश्वत्थामा, विकीरण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और भीमत के लड़ैया मोरे लाने जेबी की मनसा छोड़ के माने मरबे को तैयार और भतम भतम के अस्त्रों शस्त्रों से सजे धजे हैं और वे सबरे युद्ध करवे की विद्या में पक्के हैं। अपनी मुलक सेना भीष्म पितामह के हाथों में है। मनो ओखों कोई
जीत नहीं सकत है, ऐसी समझी जाए। मनो उनकी सेना भीम के हाथों में है, सुबह सरलता से जीती जा सकत है। इसे आप और सब मोर्चों पे अपनी अपनी जगह पर डट के बिना संदेह राखें भीष्म पितामह की हर तरफी से रक्षा करियो। तबई दो ही सेनाओं के शंख बजन लगत हैं। कौरवों में सबसे सियानी महाप्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करत भय ऊंचे सुर में शेर की दहाड़ घाई गर्जना मारो शंख फूको। ओई के बाद शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंहा जैसे बाजे एक संगे ही बज पड़े। उनकी आवाज बहुत ही भयानक भई। ई के बाद सुपेद घोड़न में सजे उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण जी महाराज और अर्जुन ने सुई अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नाव को, अर्जुन ने देवदत्त नाव को और विकट कर्म करैया वृकोदर भीमसेन ने पौंड्र नाव को भारी शंख फूंको। कुंती के जाए राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाव के शंख बजाए। हे राजन, सबसे उम्दा धनुषबारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कौनों से न जीते जा सके ऐसे सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 लड़का और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पूत अभिमन्यु, इन सबई ने अलग अलग शंख बजाए और वो भयानक आवाज ने आकाश और धरती को गुंजात भय। धृतराष्ट्र वारों के माने आपके पक्षवारों के हृदय छेद डारे। हे महीपत, ई के बाद धृतराष्ट्र वारों को मोर्चा बांध के डटो भाव देख के एन शस्त्र चलावी की बीरा हनुमान जी की ध्वजा बारे अर्जुन धनुष उठा के ऋषिकेश किसंजू से कहने लगे, हे अच्युत, मोरे रथ को 2 ही सेनाओं के बीच में ठाड़ो कर दियो और आप ई रथ को तब लो ठाड़ो रखियो जब लो के मैं ई लड़ाई के मैदान में डटे भय लड़बे की मनसा बारे इन विरोधी लड़ाइयन को ढंग से न देख लियो कि ई लड़ाई में को आए जिनके संगे मैं लड़ सकत हूँ। कुबुद्धि बारे दुर्योधन के हितैषी जौन जौन जे राजा हरे इस सेना में जमा भय हैं, उन लड़बे वारों को मैं जांच ले हूँ। संजय बोले, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन ने जैसी कही ओई के माफक श्री कृष्ण जी ने 2 ही सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और कुल राजाओं के सामने अपने बढ़िया वारी रथ को खड़ो कर दो और अर्जुन से बोले, पार्थ, युद्ध के लाने जुटी भई ई कुरुराज की संतान माने कौरव भी और पांडव भी तुम सबई को हेर लियो। ई के बाद पृथा के पूत अर्जुन ने उन 2 ही सेनाओं में जमा भये ताऊ कक्का हरों को, दद्दा पर दद्दा हरों को, गुरुओं को, मम्मा हरों को, भैयों को, बेटों को, पोतों को, सखाओं को, सुसर हरों को और अपने बारों को सबई को देखो। उते उपस्थित उन सबरी भाई बंधुओं को हेर पहचान के वे कुंती पूत अर्जुन बहुत ही करुणा में भर गए और रंज करत भय ऐसे वचन बोलन लगे, हे कृष्ण, युद्ध के मैदान में डटे भय युद्ध की मनसा से ठाड़ी अपने बारों को देख के मोरे तो अंग ढीले पड़ रहे हैं और मुँह सूख रहा है, मोरो शरीर कांप रहा है और मोरे रोंगटा ठाड़े हो रहे हैं। मोरे हाथ से गांडीव धनुष खसको जा रहा है
चमड़ी भी बरन लगी है और मोरो चित्त चकरारो है। इसे मैं ठाणो भी नहीं हो पा रहा हूं। हे केशव, मैं सब लक्षणों को उल्टा ही देख रहा हूं। लड़ाई में अपने बारों को मार के मैं तो बाद की कच्छू भलाई भी नहीं देख पा रहा हूं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहत हूँ और न राजपाट के सुख चाहत हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या मतलब है? ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या फायदा है? हमने जिनके लाने राज भोग और सुख की चाहना करी है और बेसब्री जिंदगानी और धन संपत्ति की आशा छोड़ छाड़ के युद्ध भूमि में ठाड़े हैं। गुरुजने ताऊ कक्का लड़का बारे और ऊसई दद्दा परदद्दा मम्मा सुसर पोता सारे और भी मुद के नातेदार हैं। हे मधुसूदन, मोए भले ही को मारन लगे, मनो मैं इन्होंने को न मार हूं। चाहे तीनों लोगों को राज काय न मिले, फिर धरती के लाने। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें क्या खुशी मिल है? इन आताइयन को मार के तो उल्टो पापई पर है। इसे हे माधो, हम और अपने इन भाई बंधुओं को मार बेबारी नहीं हो सकत। कैसे कि अपने कुटुंब को मार के हम कैसे सुखी हुई हैं? इनके चित्त लोभ के मारे भ्रष्ट हो गए हैं। सो जे उन्हें न तो कुल के नाश से होवे वाले दोषों को देख समझ रहे और न सखाओं से विरोध करने में पाप देख रहे हैं। तोई पे हे जनार्दन, कुल के नाश से होवे वाले दोषों को बूझ भी समझ भी वाले अपन को इन पाप से दूर रहने को विचार कायने करो चाहिए। कुल के नाश भय से कुल में सदा से चले आ रहे सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हुए से कुल में बहुत पाप फैल जाते हैं। हे कृष्ण, अधर्म के ज़्यादा बढ़ जाए से कुल की स्त्रियाँ बहुत ही दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पे वर्ण संकर माने संतान के जन्म में दो वर्णों की एकामेक होने लगत है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जावे को कारण बनत है। इन कुल घातियों के पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलत, सुबह न चंगेर परत हैं। हे कृष्ण, इन वर्ण संकर करवे बारों के दोषों के मारे कुल घातियों के सदा से चले आ रहे कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम ऐसी सुनत आए हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों को अनंत काल लो नरक में रहने पड़त है। हाँ, बड़ी दुख की बात है कि हमारे समझदार होके भी महापाप करवे को राजी हो गए हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपनी बारों को मार भी तैयार हैं। कहूँ ऐसा होए कि न तो मैं विरोध करूं और न शस्त्र उठाऊं और भी धृतराष्ट्र के लड़का हाथों में हथियार लेके मोए लड़ाई के मैदान में मार डालें, तो ही पे ऐसो मरबो मोरी लाने ज्यादा कल्याणकारी हुई है। संजय बोले कि ऐसी कह के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में व्याकुल होत भय अर्जुन धनुष और बाण उतार के रथ के बीच के भाग में बैठ गए। ओम तत्सत। सो ऐसे ऐसे भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ब्रह्म विद्या से जो करावे बारे शास्त्र श्रीमद् गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप अर्जुन विषाद योग नाव को पहलो अध्याय पूर्व भाव। हरि ओम
तत्सत।